हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस बीए पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है जामिया में, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या करेक्ट आंसर है उसका। तो ये आपका सेट डी है, ध्यान रखिएगा। सेट डी सबसे पहले आपका आता है पहला क्वेश्चन, इफ़ पिंक इज़ कोडेड एज 1691411 देन रेड विल बी कोडेड एज। क्या होगा? पहला का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, डेट इज़ 1854। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई सेइंग ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका। हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू एक्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्रदर इन लॉ, डेट इज ऑप्शन डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, टर्नड राइट एंड वॉक 10 meter. After turning left, he walked 10 meter, and after turning right, walked 20 meter. He again turned right and walked 70 meter. How far he is from his office? तो क्या होगा? और क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेट इज़ 50 मीटर। ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट क्या वीडियो लंबा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए है। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेट इज़ 4 नंबर, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ए बी डी डी जी के एंड एच एम एस एम टी बी, इसके बाद क्या आएगा? तो ये जो फॉर्मेट है ये एक तरह से सीरीज़ वाला है। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेट इज़ एस बी एल। यहाँ पे क्या आएगा? एस बी एल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अजय इज़ अ फ्रेंड ऑफ राकेश, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन अजय आस्क्ड राकेश हु इज़ ही। ठीक है। राकेश सेड हिज सन इज़ माई सन्स अंकल, द ओल्ड मैन इज रिलेटेड टू राकेश। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज़ फादर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सम टेस्ट, ही मीन ऑफ 1/3 स्टूडेंट इज़ फाउंड टू बी 60, द मीन ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज 78, द मीन ऑफ द होल वर्क ग्रुप विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा, डेट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, डेट इज़ 72। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, 1 राइट्स ऑल नंबर्स फ्रॉम 50 to 99 विदाउट द डिजिट ऑफ 2 and 7। तो क्या है, हमें 50 से लेकर 99 तक का पूरा लिखना है, जिसमें कि वो उन नंबर को नहीं काउंट करना है जिसमें 2 और 7 आते हों। ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो आपको टोटल 32 नंबर्स मिलेंगे। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द सीरीज़ बी बी एफ ई आई आई एम एल पी पी, इसके बाद क्या होगा? तो 8 का करेक्ट होगा आपका ए, डेट इज़ टी एस। ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर, ये आपका यहाँ से इंग्लिश का स्टार्ट हो गया है। तो 9 नंबर का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, डेट इज़ पी क्यू एस आर। 10 देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन वर्ल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ सेफ टू ड्रिंक। क्या है ये आपका? इसका क्या होगा 10 नंबर का ऑप्शन ए, डेट इज़ पोर्टेबल। ये आपको ऐसा वन वर्ड्स भी कह सकते हैं या फिर सिमिलर वर्ड की तरह क्वेश्चन है। चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, ये करेक्ट स्पेलिंग का वर्ड है। स्पेलिंग अगर आपको याद है तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए, डेट इज़ डी, डिफेल्केशन, ये करेक्ट हो आपका। 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या है? एक लीगल मैक्सिम है। अल्ट्रा वायर्स में आपके पावर से बाहर का, जो आपका पावर है जुडिक्शन उससे बाहर अल्ट्रा वायर्स। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डेट इज़ बियॉन्ड अथॉरिटी, आपका अथॉरिटी से बाहर का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 13 नंबर, स्तुति फिल इन द ब्लैंक्स अ बिट फिल इन द ब्लैंक्स शी वाज नॉट इनवाइटेड बाय हर फ्रेंड टू अटेंड द पार्टी। तो 13 का होगा ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है। 14 का आपका ऑप्शन 14 का भी ऑप्शन सी होगा, आई फाउंड माई पर्स लाइंग बिसाइड द ड्रेसिंग टेबल। ठीक है। 15 का ही हिंटेड, तो इसमें क्या होगा? ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर, एट होगा। इसमें थोड़े कन्फ्यूज़न होंगे मे बी ग्रामर में, तो देख लीजिएगा आप लोग एज़ पर माई नॉलेज, तो ये करेक्ट हो सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट्री रिवील्ड स्टार्लिंग
फैक्ट्स, ये क्या है, पॉइंट एरर का है, एरर स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है इसमें, नहीं सॉरी स्पॉटिंग एरर नहीं, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये सेंटेंस पूरा एक सेंटेंस है, इसको अलग अलग पार्ट तोड़ करके अलग अलग जगह पर सेट कर दिया गया है। तो इसका सही क्या होगा, तो 16 का ऑर्डर होगा PRSQ, ऑप्शन ए, पहले P फिर R फिर S फिर Q, ठीक है। 16 का ऑप्शन ए होगा। 17 देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस का होगा 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वी वांट टू द स्टेशन टू सी देम ऑफ, ठीक है। 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्विक्शन, कन्विक्शन का अपोजिट क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्विक्शन, कन्विक्शन जो है एक क्या कह सकते हैं उसे, कन्विक्ट कर दें तो आप लॉ में पढ़िएगा तो कन्विक्शन का होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, तो क्या डाउट होगा इसका सी, 18 का सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। कन्विक्शन, क्रिमिनल लॉ में किसी को भी कन्विक्ट किया जाता है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई भी डाउट ना हो, 1% पे अगर डाउट है कि वो कन्विक्ट नहीं है, वो सही में अपराधी नहीं है, तो उस पर फिर उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है। 19 देखते हैं, हिप्नोसिस मीन्स, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज एनेस्थेसिया, ठीक है। 20 देखते हैं, आउट ऑफ गिविंग अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम फ्रेज, ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट, ये ईडियम फ्रेज, इसका मतलब क्या होता है 20 का डेट इज ऑप्शन सी, बी रिलक्टेंट टू एक्ट, ठीक है। 21 देखते हैं, आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम फ्रेजेस, होप अगेंस्ट होप, 21 का क्या होगा, होप अगेंस्ट होप ईडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन ए, डेट इज थिंक विशफुली फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, होप अगेंस्ट होप। 22 देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉड, फ्रॉड का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, डेट इज ऑप्शन बी होगा, रिप्लीट। 23 देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एवोकेशन, एवोकेशन का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, तो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा ऑप्शन सी, डेट इज ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपशॉट, अपशॉट का मीनिंग क्या होता है, अपशॉट, तो 24 का आपका ऑप्शन डी होगा, द फाइनल और इवेंचुअल आउटकम ऑफ और कंक्लूजन ऑफ अ डिस्कशन, एक्शन और सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है। 24 तक हमारा कंप्लीट हुआ। 25 देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशन का करेक्ट सिनोनिम, अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, 25 का करेक्ट ऑप्शन ए, डेट इज सेक्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं 26 नंबर, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 26 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। 27 का भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सब पढ़ लीजिएगा वो हमारा। तो क्या होता है आपका 27 का ऑप्शन डी, दे प्रेजेंट अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन, ठीक है। 28 देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट आपने कहाँ पढ़ा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा होगा, तो करेक्ट सिनोनिम क्या होगा कंटेम्प्ट का, 28 का करेक्ट आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन बी, स्कॉड, ठीक है। आगे अब देखते हैं 29 बच गया, धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, 29 का सी, डेट इज़ मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। 30 देखते हैं, द प्रोविजंस रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी आर मेंशनड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल इमरजेंसी आपका कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352, 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। 31 देखते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाई, 31 का क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज नीति आयोग, नीति आयोग रिलीज करता है इसे। 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू इंटर इंडिया, 32 का क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, डेट इज़ पोर्तुगीज़, सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे इंडिया में। इसके बाद आगे देखते हैं 33 का, भीतरकनिका नेशनल पार्क विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, 33 का क्या होगा, ऑप्शन सी, डेट इज राजस्थान। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो राजस्थान में, आपके स्टैटिक जीके का आता है कि कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कौन से स्टेट में मेंशन है, सॉरी कौन से स्टेट में अवेलेबल है, ठीक है। आगे देखते हैं 34 का, लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870 वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, डेट इज़ बी,
ठीक है। 34 का आपका बी होगा करेक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंस, ठीक है। 35 देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का फाउंडर कौन थे, ये आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इंडेड द ड्रीम ऑफ द फ्रेंच टू सेट अप अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इंडेड द ड्रीम ऑफ द फ्रेंच टू सेट अप अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। फ्रेंच एम्पायर, फ्रेंच जो लोग थे वो लोग इंडिया में एम्पायर खड़ा करना चाहते, बट एक बैटल हुआ जिसके बाद उनका ये ड्रीम खत्म हो गया। तो कौन सा ड्रीम बैटल था, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए, डेट इज बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है। 37 देखते हैं, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सब जीएस का क्वेश्चन है आपका। 37 का ऑप्शन बी, डेट इज गोपाल कृष्ण गोखले। 38 देखते हैं, इन विच स्टेट कुद्रेमुख विच इज़ फेमस फॉर आयरन और इज लोकेटेड। कहाँ है कुद्रेमुख, कहाँ आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी, डेट इज उड़ीसा में मिलेगा कुद्रेमुख। 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, साउथ इंडिया, आप आइए नीचे साइड, तो कौन सा होगा लॉन्गेस्ट रिवर आपका, 39 का ऑप्शन है, डेट इज गोदावरी। 40, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया। पहला कॉटन मिल कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता में, ऑप्शन सी, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। दास कैपिटल जो बुक है इसका ऑथर कौन थे, तो ऑप्शन डी, डेट इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़िएगा तो पता चलेगा। आगे देखते हैं 42 नंबर, मोहम्मद यूनुस हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 2006 फॉर पायनियरिंग माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग एंड वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ बिलोंगिंग टू विच कंट्री। मोहम्मद यूनुस कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन सी, डेट इज़ बांग्लादेश, ठीक है। अब आते हैं 43 का, अंकोर वाट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अंकोर वाट जो है कहाँ, कौन से कंट्री में है, 43 का डी, डेट इज कंबोडिया, ठीक है। 44 देखते हैं, हु लॉन्च्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916। सितंबर 1916 में किसने ऑल इंडिया होम रूल लीग लॉन्च किया था, तो 44 का आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट। 45, ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी हु एमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1870 के टाइम में, 1870 जो म्यूटिनी हुई थी उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, तो 45 का करेक्ट होगा आपका ए, डेट इज़ लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कौन एस्टैब्लिश कर सकता है, 46 का ऑप्शन बी, डेट इज़ पार्लियामेंट के पास पावर, ठीक है। आप ये देखिएगा कहाँ, शेड्यूल में भी, वहाँ पे भी दिखेगा आपको। 47 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 47 का आपका बी होगा, डेट इज अरेबिक एंड चाइनीज़। और भी लैंग्वेज है बट अरेबिक एंड चाइनीज़ भी हैं उनके पास। 48 देखते हैं आपका, द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। 48 का ऑप्शन बी, डेट इज़ मध्य प्रदेश। 49, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, 49 का ऑप्शन सी, डेट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। 50 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए को कौन हेड करता है, उसके हेड कौन होते हैं, तो 50 का ऑप्शन बी, डेट इज़ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 51, हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द टीचर ऑफ द अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के टीचर कौन थे, अमीर खुसरो के टीचर जो हैं वो किन के टीचर थे। हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द टीचर ऑफ अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो के टीचर कौन थे, 51 का सी होगा, निज़ामुद्दीन औलिया। S&P वेव्स आर एसोसिएटेड विद, ये वेव्स के नेम है, ये किससे एसोसिएट करते हैं, कहाँ से मिलते हैं, 52 का ऑप्शन सी, डेट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के वेव्स एस और पी हैं। आगे देखते हैं 53, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्डस इज नॉट हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल। क्या होगा इसका, 53 का ऑप्शन डी, डेट इज सुनामी।
54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज. 54 का ऑप्शन डी डेट इज डेंगू. 55 देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेजिडेंट विदाउट पार्लियामेंट्स रेजोल्यूशन. डायरेक्ट प्रेजिडेंट ही हटा सकता है. तो 55 का आपका ऑप्शन सी डेट इज़ गवर्नर ऑफ स्टेट. गवर्नर ऑफ स्टेट क्या है, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट वो काम करते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट भी कभी हो सकता है, हटा भी दिया जा सकता है. 56 देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा. लोकसभा में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट किसका है, तो पता है सभी को 56 का डी होगा, उत्तर प्रदेश. 80 सीट्स हैं वहाँ. आगे देखते हैं. एजुकेशन इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इस इन एजुकेशन कौन से लिस्ट में है. 57 का सी डेट इज़ कंकरेंट लिस्ट. द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ. ये आपको एनडीए में पूछा गया हेड कौन थे, अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा मिनिस्ट्री में है, तो 58 का सी डेट इज़ होम अफेयर्स. 59 गोलान हाइट्स इज़ अ कन्फ्लिक्टेड जोन बिटवीन. 59 का ए इज़राइल एंड सीरिया. ठीक है. 60 देखते हैं. विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेट डिजास्टर. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेट डिजास्टर किस स्टेट ने अभी डिक्लेयर किया है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डेट इज़ केरला. 61 देखते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एंटी डिफेक्शन लॉ आपका कौन सा है, शेड्यूल में आपको है मिलेगा, वहाँ पे ये कब ऐड हुआ कौन सा अमेंडमेंट से, तो 61 आपका बी होगा 52nd अमेंडमेंट से. ठीक है. 10th शेड्यूल 10 जो है डील करता है. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 चीता रीलोकेशन प्रोग्राम कौन से नेशनल पार्क में हुआ, तो 62 का ए डेट इज़ कूनो नेशनल पार्क. 63 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली मेड द राइट टू अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. राइट टू अबॉर्शन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. कौन सा कंट्री अभी ये डिक्लेयर किया है, तो 63 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डेट इज़ फ्रांस. 64 देखते हैं. इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज प्राइमरली इनेक्टेड टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. क्या होगा 64 का, तो 64 का ऑप्शन डी डेट इज़ 103rd अमेंडमेंट से हुआ है. ठीक है. आगे देखते हैं. 64 का विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच सिटी. कौन सा सिटी में है ये लोकेटेड, 65 का ऑप्शन है डेट इज उज्जैन. 66 देखते हैं. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्यूजिंग इट ऑफ जीनोसाइड. उनको एक्यूज़ किया गया जीनोसाइड के लिए, किस कंट्री ने अभी फाइल किया केस, तो 66 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डेट इज़ साउथ अफ्रीका. ठीक है. 67 देखते हैं. हु हेड्स द कमिटी सेटअप टू एग्जामिन द इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया. एक कमिटी सेटअप हुई, कमिटी का हेड कौन थे उस कमिटी का, 67 का ऑप्शन डी डेट इज़ रामनाथ कोविंद. रामनाथ कोविंद थे. 68 द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व डेट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट. उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, 68 का आपका करेक्ट होगा डी ऑप्शन डी डेट इज छत्तीसगढ़. 69 देखते हैं. विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस फर्स्ट प्राइज इन द इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स इन लैंड गवर्नेंस थ्रू स्वामित्व स्कीम. क्या होगा 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. 70 देखते हैं. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट mechanism CBAM is a tariff on carbon intensive product proposed by which intergovernmental organization. Question number 70 का ऑप्शन बी डेट इज यूरोपियन यूनियन. क्वेश्चन नंबर 71 a smart lander for investigation moon mission recently seen in the news is launched by which organization. SLIM किसने लॉन्च किया है, तो इस 71 का होगा ऑप्शन डी डेट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा. ठीक है. आगे देखते हैं. 72 लॉर्ड बसवेश्वरा इज़ अ 12th सेंचुरी फिलोसफर एसोसिएटेड विद विच स्टेट. कौन सा स्टेट से एसोसिएट करते थे, 72 का आपका होगा ऑप्शन बी डेट इज़ कर्नाटका. 73 विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023. 73 क्वेश्चन आपका. विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन 2023.
क्या होगा 73 का आंसर आपका सी, ऑप्शन सी, डेट इज़ न्यू दिल्ली। 74 देखते हैं, R12 मैट्रिक्स M विच वाज रिसेंटली अप्रूव्ड इन द वैक्सीन अगेंस्ट विच डिजीज़। ठीक है, 74 का ऑप्शन बी, डेट इज़ मलेरिया। मलेरिया के लिए एक वैक्सीन R12 मैट्रिक्स M जो अप्रूव हुआ है वो मलेरिया के लिए था। आगे देखते हैं 75, हु बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 100 ODI विकेट्स। 100 ODI विकेट्स किसने लिया है फास्टली? 75 का होगा ऑप्शन डी, डेट इज़ मोहम्मद शमी। ठीक है, 76 देखते हैं, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 वाज अवॉर्डेड टू कटलिन कराइको एंड ड्रू वेसमैन फॉर देयर वर्क इन, क्या होगा 76 का आपका ऑप्शन बी, डेट इज़ mRNA वैक्सीन। ठीक है, 77 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ नाटो। क्या है, कौन सा नेशन है जो लार्जेस्ट मेंबर है नाटो का? 77 का सी, डेट इज़ स्वीडन। 78 देखते हैं, शंकराचार्य हिल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो 78 का आपका ऑप्शन ए, डेट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या अभी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 79 देखते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। 79 का आपका ऑप्शन बी, डेट इज़ नीति आयोग, सॉरी ऑप्शन बी, डेट इज़ सेबी। सेबी होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एक्ट भी है आपका। 18 देखते हैं, इन विच स्टेट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड लोकेटेड। कौन से स्टेट में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड लोकेटेड है? 80 का होगा आपका ऑप्शन डी, डेट इज़ उड़ीसा। ठीक है, 81, द PM श्री स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? 81 का ऑप्शन सी, डेट इज स्कूल्स। 82, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द खेलो इंडिया विंटर गेम्स आर बीइंग हेल्ड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इंडिया के किस पार्ट में हो रहा है? 82 का ऑप्शन सी, डेट इज जम्मू एंड कश्मीर हुआ है। ठीक है, 83, द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA BLO's ब्लॉक ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज आइलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड विच अदर कंट्री। तो 83 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, डेट इज़ लिंचेस्टीन। 84 देखिए, कृष्णा राजा सागर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। कृष्णा राजा सागर डैम कौन से स्टेट में? डैम भी आप लोग को ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट फेमस डैम है, बड़े छोटे लंबे सब तरीके से आपको, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट कौन से रिवर पर है, ये सब आपको स्टैटिक जी के ध्यान रखना है। तो 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेट इज़ कर्नाटका। 85, व्हाट इज़ गूगल्स ChatGPT स्टाइल AI ऐप कॉल्ड। AI ऐप को क्या कहते हैं? तो 85 का ऑप्शन बी, डेट इज़ किमिनी। 86 देखते हैं, एट प्रेजेंट हाउ मेनी सीट्स डज अ पार्टी नीड इन ऑर्डर टू हैव अ मेजोरिटी इन द राज्यसभा। राज्यसभा में मेजोरिटी मानने के लिए कितने सीट की ज़रूरत है? 86 का आपका ऑप्शन ए, डेट इज़ 121। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल सीट कितने हैं? 250 बट 2 इस तरह चलता है, 238 + 12। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स से जोड़ा जाता है। 85 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन 2022। 87 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जंगल भी बहुत हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इन विच ईयर वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 88 का ऑप्शन बी, डेट इज़ 2018। जो लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। 89, द टोटल एज ऑफ A and B इज़ 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ B + C। C इज़ हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन A। ये क्या आपका मैथ का क्वेश्चन है। 89 का करेक्ट आंसर होगा ए, डेट इज़ 12 ईयर्स। नेक्स्ट चलते हैं 90 का, फाइंड द ऑड मैन आउट। तो 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28। 91 का ऑप्शन बी, डेट इज़ 19/20। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वक्त फिर लंबा हो जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। 92 का आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी, डेट इज़ डी। ठीक है, 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 94 का आपका होगा ऑप्शन सी। 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। 96 सी, NM LKJ। 97 आपका होगा सी, ब्रदर।
98 का बी हो जाएगा OF, 99 बी एंड 100 बी। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे BA पॉलिटिकल साइंस के इस ईयर के। सेट डी है ये, ध्यान रखिएगा, सेट डी है, उसके आंसर्स थे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर